हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक माइक्रो लेसन प्लान के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट हमने लिया है हिंदी। हिंदी में फ्रेंड्स इसका व्याख्या कौशल के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका फॉर्मेट कैसे कैसे क्या क्या बनता है फ्रेंड्स, तो इन सब के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले स्पष्टीकरण यानी कौशल या व्याख्या कौशल, कि किसी किसी में इसको स्पष्टीकरण भी कहा जाता है या कहीं कहीं व्याख्या कौशल। तो फ्रेंड्स ये दोनों सेम है, व्याख्या कौशल और स्पष्टीकरण कौशल। सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है कि इसको सबसे पहले इसमें दिनांक, विषय, आपको क्या क्या कौन से सब्जेक्ट किस विषय के लिए प्लान बना रहे हैं माइक्रो प्लान, और कौन सी क्लास है, उप विषय में क्या है, पद्य है, गद्य है, कैसा है, और चक्र चक्र में क्या है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, जो भी उसको। और प्रकरण में जो आपने लिया है नीति के दोहे हमने लिया इसमें, तो वो उसमें आप रख सकते हैं। और अवधि 5 से 7 मिनट यही होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें आप क्या करना होगा फ्रेंड्स कि हमें इस तरीके से सूक्ष्म पाठ योजना एक हेडिंग लिखनी होगी, उसके नीचे हमें लिखना होगा व्याख्या कौशल, और फिर एक ऐसा एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इस ये फॉर्मेट बनाने के बाद इसके नीचे हमें व्याख्या कौशल के कौन कौन से घटक हैं फ्रेंड्स, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। तो ये टाइप्स के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे कि प्रारंभिक कथनों का अस्पष्टता, जो भी आपने प्रकरण में जो निर्धारित किए हैं, तो वो भी उसका कथन जो होते हैं उसको अस्पष्टता से उसका प्रयोग होना चाहिए। भाषा में प्रवाहशीलता होनी चाहिए, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, निष्कर्षात्मक कथन। और फिफ्थ में है कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति, विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। छात्रों के बोध के परीक्षण हेतु बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इसको करने के बाद फ्रेंड्स व्याख्या कौशल के घटक के बाद फिर हम इसको लिखेंगे कि इसकी पाठ्य वस्तु क्या है, क्या आपने पाठ्य वस्तु क्या लिया है। तो फ्रेंड्स हमने एक रहीम जी की एक दोहा है, उसको लिए हम लोग कि रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठ लई हैं लोग सब, बांटने लई हैं कोय। तो ये इसकी पाठ्य वस्तु है फ्रेंड्स। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इस साइड छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक संख्या। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस टाइप बना लेना है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें छात्राध्यापक क्रिया, स्पष्टीकरण, वही जो सबसे पहले आपने घटक में देखा, तो यहाँ पे आप घटक में लिख भी सकते हैं 1 या 2 इस साइड में। तो इसमें स्पष्टीकरण में बेसिकली इसमें व्याख्या करना है इसका, जिस जो आपने जो पद या दो भी दोहे लिए हैं उसके विषय में यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण लिखना है कि प्रस्तुत पद के रचयिता रहीम दास जी हैं। प्रस्तुत पद में रहीम जी कहते हैं कि हे मित्र, जो तुम्हारी पीड़ा करुणा तुम्हारे मन में है, उस पीड़ा को अपने मन में ही रखो, किसी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा सुनकर कोई भी उसे बांटेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, उसका मजाक बनाकर हंसेगा। कोई भी दुखी बांटने नहीं आएगा, आपके कोई भी जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो कोई उसको बांटने नहीं आएगा। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद ये तो हो गया छात्राध्यापक क्रिया में। और इसके बाद छात्र क्रिया में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो छात्र जो होंगे वो ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। इसके बाद फिर अब आपको प्रश्न कैसे पूछना है, क्या करना है, लिखना है, बताना, आपसे कुछ प्रश्न पूछना है बच्चों से कि प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है। तो बच्चे बताएंगे कि रहीमदास जी हैं। और फिर आपको घटक लिखना है 1 2 3, क्योंकि इन सब का प्रयोग हुआ है इसमें। अगला शब्द है अठलेई है, शब्द का प्रयोग क्या होता है, अठलेई शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो अठलेई शब्द का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। तो इसमें आप घटक देंगे 1 2 और 3 4। नेक्स्ट है कि रहीम जी क्या बताने को कह रहे हैं सभी को, रहीम जी क्या ना बताने को सभी को कह रहे हैं, सॉरी, रहीम जी क्या ना बताने को सभी को कह रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये आप इस तरीके से यहाँ से आप प्रश्न पूछेंगे और बच्चे बताएंगे कि मन के दुख को। और फिर आपको घटक लिखेंगे 1 2 3 6 और 8। तो इस टाइप के आपके एक लेसन प्लान बन करके आपका तैयार हो जाएगा व्याख्या कौशल का, जो कि सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।